अरे ये साफ को बोर्ड किए नहीं, तो इसको साफ कर देते हैं पहले। सवाल नंबर कौन सा? 61 है, 64। तो सवाल नंबर 64 में अनुनाद की स्थिति है। अनुनाद की स्थिति कौन जानता है बताओ? चलो वो भी समझ लो अनुनाद की स्थिति। देखो 64 नंबर का सवाल है और अनुनाद की स्थिति हमने तुम लोगों को बताई थी। अनुनाद की स्थिति में जो यक्षल है वो यक्ष सी के बराबर हो जाता है। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में यक्षल किसके बराबर हो जाता है? यक्ष सी के बराबर होगा, यानी जो प्रेरण प्रतिघात है वो धारती प्रतिघात के बराबर हो जाता है। समझ आया? इसका मान क्या होता है? ओमेगा एल, और इसका मान क्या होता है? 1/, ओमेगा सी। अब यहाँ पर ओमेगा इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, और 1/LC इधर कर दो, एल इसको नीचे आ जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पर ओमेगा का मान होता है 2πf होता है, तो इसका स्क्वायर पूरे का हो जाएगा 1/LC। अब यहाँ पर एफ हो, चलो इसको ऐसा करो, 2 का वर्ग 4 होता है, पाई का वर्ग पाई स्क्वायर, एफ का वर्ग एफ स्क्वायर बराबर 1/LC। और जब हम एफ स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर 1/, ये जो 4π स्क्वायर है बताओ यहाँ पर नीचे पहुंच जाएगा, तो 4π स्क्वायर और LC हो जाएगा। अब एफ स्क्वायर में अगर हम खाली एफ का मान निकालेंगे तो यहाँ पर अंडर लग जाएगा कि नहीं? तो इसमें हो जाएगा एफ बराबर √1/4π स्क्वायर LC। जिसका वर्गमूल निकलता है उसका निकाल लो। तो यहाँ पर देखो 1 का वर्गमूल कितना रहेगा? 1, 4 का वर्गमूल 2, पाई स्क्वायर का पाई और अंडर में LC। ये किसका सूत्र आ गया? अनुनादी आवृत्ति का। उसी को कहते हैं दोलनों की संख्या। 1 सेकंड में कितने दोलन होते हैं? ठीक है, अब इसमें दोलन कैसे होते हैं ये बताइए। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो है, बातें नहीं बिल्कुल, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो है तो उसमें प्लस माइनस स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है। देखो सुनो, जैसे ये है, ठीक, अब यहाँ पर क्या है? प्रत्यावर्ती धारा इस तरीके से चलती है, तो जितना भी नीचे वाला जो है वो निगेटिव में रहेगा। तो सुनो जरा, मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के ये पॉइंट है, अगर एक बार ये प्लस हुआ 1 सेकंड में, फिर ये मान लो माइनस हुआ 1 सेकंड में बदल जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस ए प्लस, ये वाला माइनस ए प्लस। तो इस तरीके से बार बार बनता रहेगा। हमारे इंडिया में जो बिजली आती है वो 1 सेकंड में 50 से 60 बार प्लस माइनस बदलता है, इसीलिए उसकी आवृत्ति 50 से 60 हर्ट्ज तक होती है। समझ में आया? इसीलिए उसमें जो है प्लस माइनस स्थिर नहीं रहते हैं। ऐसा तुम लोगों ने महसूस किया? अगर किसी बोर्ड में चार्जर लगाए चाहे उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ, मोबाइल तब भी चार्ज होगा, क्योंकि उसमें प्लस माइनस स्थिर नहीं रहता है और डीसी में स्थिर रहता है। ठीक है, तो वो होती है दोलन। तो इसका मतलब कितने दोलन है हमारे घरों में आने वाली बिजली में? 50 से 60। अब समझ गए दोलन? अगर हम किसी गोलक को इस तरीके से कक्षा 11 में चैप्टर है ऐसे ऐसे वो हिलता रहता है तो वो होता है दोलन, और इसमें दोलन इस तरीके से। समझ में आया? देखो अब तो समझ में आ जाएगा। और हमें इस सवाल में दिया क्या क्या गया है? एक तो दिया गया होगा प्रेरण यल। देखो प्रेरण यल दिया गया है, कह रहा है कि C बराबर E गुणा इसकी माइनस 6। C बराबर कितना है? A गुणा 10 की घात माइनस 6 फैरड। ठीक है, और यल का मान कितना है? 0.25 हेनरी। और हमको एफ निकालना है, तो सूत्र जो तुम लोगों ने सीखा है ये भी सवाल 2 नंबर, मतलब ये जो थ्योरी है 2 नंबर की आती है अनुनाद की, इसे समझाने के लिए। और इसमें इस सूत्र में सम्मान रख दो, आवृत्ति निकल आएगी। तो एफ बराबर जो है 1/2, और पाई का मान क्या होता है? 3.14, और फिर उसके बाद में वर्गमूल
यल का मान 0.25 और सी का मान 1 गुणे 10 की घात -6 है, 1 गुणे 10 की घात -6। अब देखो इसका वर्गमूल तो बहुत सरल हो जाएगा 1/2 का अगर हम गुणा करेंगे 3.14 से तो 6.28 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका वर्गमूल ले लो। देखो 0.25 का वर्गमूल ले तो कितना हो जाएगा 0.5, भाई 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5, और 10 की घात -6 का वर्गमूल 10 की घात -6 का वर्गमूल 10 की घात -3 आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 की घात -3 जो है वो ऊपर पहुंचा दो तो प्लस की घातें हो जाएंगी, और प्लस की घातों को क्या लिख सकते हैं हम, भाई 10 की घात 3 अगर प्लस की है तो 1000 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 और बटे 6.28 और गुणे 0.5, 5 से पॉइंट हटाओ 1 0 बढ़ा लो, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट हटाओ तो कितनी संख्या है 1 2 है, 2 0 और बढ़ा लो, ठीक है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा 5 से काट दो तो 5 दूना 10, 2 बना के कितने जीरो है 1 2 3 4 5 यानी 2 लाख और बटे 628। जरा 2 लाख को 628 से डिवाइड करना, 2 लाख को 628 से डिवाइड जल्दी करो, लमसम 3 बार पड़ जाएंगे, 3 8 24, देखो ये देखो भाग करें फिर 318 पॉइंट, वेरी गुड, आंसर मिलाओ 318.47। अब बताओ जिससे पूछे वही बताएगा, अन्य हाँ तुम बताओ आवृत्ति का मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक अगर नहीं लिखोगे सीधे एग्जाम में 1 नंबर काटेगा, समझ लो हर्ट्ज, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है हर्ट्ज यानी एक्सजेड, बताओ पूरा सवाल समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में अपने प्रश्न भेज देना, ठीक, सॉल्यूशन हो जाएगा। और इससे बढ़ के क्या कर सकते हैं बताओ।